हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 बैलेंसिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो रहेंगे आपके बैलेंसिंग, फिर उसके बाद स्टैटिक बैलेंसिंग और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर डायनामिक बैलेंसिंग और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं बैलेंसिंग होता क्या है। रोटर शाफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये शाफ्ट का जो एक्सिस है रेड लाइन से दिया हुआ है। ठीक है, अब मान के चलते हैं जो रोटर का सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर है। ठीक है, ग्रीन कलर से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे होगे कि जो रोटर का सेंट्रॉइड है और जो शाफ्ट का एक्सिस है वो क्या हो रहा है, एक ही लाइन में है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस कंडीशन रहेगा। ठीक है, और दूसरा केस देखते हैं। यदि आपका दूसरे केस में सेंट्रॉइड यहाँ पर है रोटर का। ठीक है, तो देख रहे होगे शाफ्ट का एक्सिस और रोटर का जो सेंट्रॉइड है वो क्या हो रहे हैं, एक ही एक्सिस या एक ही लाइन में नहीं है। तो ये वाला जो केस रहेगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस केस। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, और वाइब्रेशन के कारण आपका क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है। ठीक है, तो आपका अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है सिस्टम को। तो आप क्या करोगे, सिस्टम को मॉडिफाई करोगे और कोशिश करोगे कि ये जो आपका सेंट्रॉइड था, ठीक है, ये जो सेंट्रॉइड है आपका किसका, रोटर का, वो क्या हो सके, फिर से आपके जो एक्सिस है शाफ्ट के एक्सिस उससे कोइंसाइड करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो दूसरा डायग्राम देख रहे हो आप, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि ये सिस्टम अनबैलेंस है इसलिए क्या हो रहा है, दोनों का पॉइंट है, मतलब शाफ्ट के एक्सिस और रोटर का सेंट्रॉइड वो अलग अलग है। ठीक है, इस कारण क्या है, ये सिस्टम अनबैलेंस है और इस कारण क्या होगा, सिस्टम में वाइब्रेशन और नॉइज जनरेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग को डिफाइन कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप क्या कर रहे हो, किसी भी मशीनरी सिस्टम को उसमें जो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, उसे क्या कर रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये सिस्टम है, ये अनबैलेंस है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इस फिगर के हिसाब से, इस फिगर में देख रहे होगे ये जो पार्ट है ये ट्रायल मास है। ठीक है, इसे इस सिस्टम में ऐड कर रहे हो। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये सिस्टम बैलेंस हो सके। ठीक है, अब बैलेंसिंग के दो प्रकार हैं, पहला है आपका स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो स्टैटिक बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर जितने भी रोटेटिंग मास होंगे वो क्या होंगे, सिंगल प्लेन में। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, मान के चलिए एक्स एक्सिस से आपका थीटा 1 एंगल पे, ठीक है, m1 मास है, और एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल पे आपका m2 मास है, और एक्स एक्सिस से आपका थीटा 3 एंगल पे आपका m3 मास है। ठीक है, तो देख रहे होगे यहाँ पर जो रोटेटिंग मास है वो क्या है, सारे एक ही प्लेन में है। ठीक है, सिंगल प्लेन में है। ठीक है, अब यदि बैलेंस कंडीशन होना चाहिए इस सिस्टम का तो क्या होगा, मान के चलिए m1 मास पे लग रहा है आपका F1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m2 मास पे लग रहा है आपका F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और m3 मास पे लग रहा है आपका F3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि ये सिस्टम बैलेंस होगा तो जितने समीशन ऑफ जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, जीरो, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। ये बैलेंस कंडीशन होगा। यदि ये सिस्टम बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये अनइक्वल, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, यदि ये सिस्टम अनबैलेंस है। यदि डायनेमिक बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो रोटेटिंग मासेस हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्लेन में होते हैं। जैसे कि ये शाफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पे ये m1 मास है जो कि प्लेन 1 पे है, ये m2 मास है जो कि दूसरे प्लेन पे है, और ये m3 मास है जो कि किसी तीसरे प्लेन पे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो रोटेटिंग मास है वो क्या है, सारे अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, अब डायनेमिक बैलेंसिंग के केस में बैलेंसिंग कंडीशन के लिए आपको दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है। पहला है समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस कंडीशन होता है समीशन ऑफ कपल इज इक्वल टू जीरो। तो ये यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, डायनेमिक बैलेंसिंग सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक बैलेंसिंग को और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आपका m1 मास है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा 1 एंगल पे है। दूसरा है आपका m2 मास है जो कि एक्स एक्सिस से
थीटा 2 एंगल पे है। यहाँ पर M3 मास है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा 3 एंगल पे है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए ये M1 पे मास पे आपका F1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, M2 मास पे आपका F2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और M3 पे लग रहा है आपका F3, ठीक है। अब यदि ये बैलेंस कंडीशन होगा तो क्या होगा, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बैलेंस कंडीशन होगा, ठीक है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये बैलेंस कंडीशन होगा। मान के चलिए सिस्टम अनबैलेंस है तो उस केस में क्या होगा, आपका समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यदि सिस्टम को आप बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर मास इस सिस्टम में ऐड करने पड़ेगा जिसकी वैल्यू है, हम ले रहे हैं MC और ये रेडियस RC पे है और एक्स एक्सिस से आपका ये थीटा C एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके कारण आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रोटेटिंग मास पे लगेगा FC, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो F1 प्लस F3 प्लस FC, ये FC जो आया है वो किसके कारण आया है, आपके काउंटर वेट के कारण। और ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम को बैलेंस करने की, सॉरी ये फोर्स क्या कर रहा है, सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। यदि इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है मैथमेटिकली और दूसरा है ग्राफिकल, ठीक है। मैथमेटिकली सॉल्यूशन को हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं और यदि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, जैसे कि ये M1 मास है, इस पे लग रहा है F1 फोर्स, M2 मास पे लग रहा है आपका F2 फोर्स और M3 मास पे लग रहा है F3, ठीक है। क्योंकि ये F1 जो मास है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा 1 एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व करोगे, F1 cos थीटा 1 और आपका वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, इस वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका F1 साइन थीटा 1। सिमिलरली F2 का भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है। F3 ऑलरेडी वर्टिकल है तो इसका केवल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपको एनालिटिकल मेथड में क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ Fx निकालोगे, समीशन ऑफ Fy निकालोगे, ठीक है। और इसके थ्रू क्या है, आप समीशन ऑफ F निकालोगे। यदि समीशन ऑफ F 0 आता है तो ये बैलेंस कंडीशन होगा, यदि समीशन ऑफ F 0 नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अनबैलेंस कंडीशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम में एक काउंटर वेट ऐड करना पड़ेगा। हम काउंटर वेट ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू लेते हैं हम MC से और ये रेडियस ऑफ रोटेशन है RC, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से थीटा C एंगल पे है, ठीक है। और इस पे लग रहा है आपका फोर्स FC, ठीक है। तो ये FC फोर्स क्या कर रहा है, सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब यदि आपको इसकी वैल्यू चाहिए थीटा C की तो आप इसके जरिए, इस इक्वेशन के जरिए क्या है, निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड। दूसरा मेथड है ग्राफिकल। अब दूसरा मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लेट कंसीडर जो M1 मास पे है इस पे F1 फोर्स लग रहा है, M2 मास पे आपका F2 फोर्स लग रहा है और M3 मास पे लग रहा है आपका F3 फोर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर को ड्रॉ करोगे। ये है F1 वेक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा 1 बना रहा है, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या होगी, mr ओमेगा स्क्वायर, M1r1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, F1 जो वेक्टर है उसके एंड पॉइंट पे आना पड़ेगा और यहाँ से फिर आप ड्रॉ करोगे F2 वेक्टर, ठीक है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन होगा तो उस केस में क्या होगा, जो F3 वाला वेक्टर है वो क्या करेगा, क्लोज लूप तैयार करेगा, मतलब क्या होगा, इसे क्लोज करेगा, ठीक है। और यहाँ से इसकी एंगल है थीटा 3, ठीक है। तो देख रहे होगे ये क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, यदि ये बैलेंस कंडीशन है। अब मान के चलते हैं ये सिस्टम अनबैलेंस है तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में क्या होगा, आप जब वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये F1 बनेगा यहाँ से थीटा 1 एंगल पे, ठीक है। इसके एंड पॉइंट पे आ जाइए F1 पे, यहाँ से आप F2 वेक्टर ड्रॉ करिए, ये आपका थीटा 2 एंगल पे रहेगा और यहाँ पर F3 वेक्टर, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका थीटा 3 बना रहा है।
तो इस केस में देख रहे होगे ये क्या है, इसे क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इस सिस्टम में आप, ठीक है, एक काउंटर मास ऐड करोगे जिसकी वैल्यू है mc, और इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है आपका fc, ठीक है। तो अब इस कंडीशन इस ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ में क्या होगा, ये जो fc वाला फोर्स है वो क्या करेगा, इस ग्राफ को मतलब fc वेक्टर जो रहेगा इसे क्लोज करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये एक लूप बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए दोनों मेथड को समझेंगे, एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड को। थैंक यू।